इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तो वो व्यक्ति है जिसको वेद आता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, और एक है रावण जो बहुत पढ़ा लिखा है, वेद का भाष्य भी कर डाला, परम ज्ञानी है। कोई ऐसी कला नहीं थी, कोई ऐसा ज्ञान नहीं था, कोई ऐसी विद्या नहीं थी जो रावण को ना आती है। लेकिन रावण जिसने वेद नहीं पढ़ा उनसे भी ज़्यादा बड़ा मूर्ख था, और उसकी लंका में उससे ज़्यादा अंधेरा था। कल्पना करें कि वेद भाष्यकार रावण, तंत्र का ज्ञाता रावण, उसके आसपास अंधेरा लिपटा हुआ है, उन नासमझ लोगों से ज़्यादा लिपटा हुआ है। रावण तो विद्यावान कहा जाता है, पर मूढ़ से भी ज़्यादा अति मूढ़ है। अविद्या वाले कहते हैं कि हमें नहीं मालूम है, जो मालूम है वो करते हैं, पूजा उपासना जो मालूम है वो करते हैं। लेकिन विद्यावान को तो मालूम है, जिससे वेद का भाष्य किया, उसको वेद का कौन सा ऐसा रहस्य होगा जो नहीं मालूम होगा। शिव से वरदान भी प्राप्त है, सोचने की बात है। उसने कितनी उपासना की होगी, कितनी तपस्या की होगी कि सारे वरदान भी ले लिए। रावण कहता है सारी विद्या हमें मालूम है, उपनिषद भी, दर्शन भी, वेद भी मालूम है, कर्मकांड का महान पंडित, कर्मकांड भी मालूम है, सारे तत्व मालूम है, फिर भी अंधकार में लिपटा हुआ है रावण। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, प्रकृति में कोई तत्व नहीं है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं प्रकृति पर्यंत संसारे, जहाँ तक प्रकृति का विस्तार जाता है वहाँ तक संसार ही है। वो स्वर्ग का संसार हो या नरक का संसार हो, अन्य लोक का संसार हो या लोकांतर का संसार हो। और इस संसार में जितने नाम रूप आकार हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, चाहे देवी हो, देवता हो, चाहे राक्षस हो, दैत्य हो, चाहे पितर हो, गंधर्व हो, है वो संसार के अंतर्गत ही। इस संसार को समझकर करें या न समझकर करें, है दोनों मूर्खता। चाहे अविद्यावान होकर करें या विद्यावान होकर करें, है इसमें मूर्खता। दोनों अंधेरा संसार और सांसारिक वृत्तियों का अंधेरा है। अगर आज के ज़माने की बात करें तो ज्ञान, ध्यान, जप, धर्म नहीं जानते, गायत्री यज्ञ नहीं जानते, कहें बताएं तो करने भी लगते हैं, परहेज नहीं है। और एक वे हैं जो अपने को धार्मिक कहते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, व्याख्या, विश्लेषण, प्रवचन करते हैं, गायत्री भी जानते हैं, यज्ञ भी जानते हैं, और कहते फिरते हैं हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। उस उपनिषदकार कहता है वो जो नहीं जानते वो तो नरक में है ही, वो अंधेरे में है ही, पर जो कहते हम जानते हैं, हमें मालूम है, वो उससे भी ज़्यादा नरक में है। वो जानने वाले केवल पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा कमाते हैं। एक तो प्रवचन करते हैं और एक वो है कि प्रवचन सुनते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। पर जो पंडाल सजाए बैठे हैं महात्मा, उनको मालूम है क्या? जो बोल रहे हैं उनका ज्ञान उनके हृदय में स्थापित है क्या? वो जो बोल रहे हैं खुद उस बात को समझते हैं क्या? वेदांत पर प्रवचन करने वाला जब आयोजन के 5 या 15 लाख लेता है तो उनको वेदांत मालूम है क्या? जो विद्यावान महात्मा सोने की लंका बनाता है उसे ज्ञान है क्या? अगर ज्ञान होता तो सोने की लंका बनाता क्या? महादेव तो नहीं बनाए सोने की लंका, वो तो कैलाश के शिखर पर बैठे हैं। और पति पत्नी ज्ञान की चर्चा करते हैं, पत्नी भड़कती है तो वे समाधि में चले जाते हैं। ज्ञान चर्चा दोनों करते हैं। पत्नी को कितना ज्ञान समझ में आया मालूम नहीं, पति को समझ में आया तो चले गए हजारों साल समाधि में। पत्नी को समझाया, नहीं समझ में आया, जब देखो तो चले जाते हैं समाधि में। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको समझ में आ गया, भगवान शिव को समझ में आ गया है। तो उपनिषद का ये मंत्र अविद्या माया और विद्या माया का स्पष्ट ज्ञान कराता है। विद्यावान की वाणी में है, हृदय में है ही नहीं। सच ये है कि आत्मा प्रवचन करने वालों को नहीं मिलता है, और जो बैठा है प्रवचन सुनने के लिए उसे भी नहीं मिलता। अविद्या करें या विद्या करें, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे। जब तक ईश्वरीय प्रकाश नहीं है तब तक मूर्खता के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार आदमी कितने जन्मों से करता है, वही पत्नी, वही पति, वही जन्म, वही स्कूल, वही कॉलेज। जब भर्तृहरि महाराज को पिंगला ने दिया धक्का, आज इसकी पत्नी धक्का नहीं देती। कुछ अपवाद को छोड़कर आज घर में लड़ाई होती है। पर ये बताइए उनमें भर्तृहरि कौन बनता है? तुलसीदास जी को भी उनकी पत्नी ने धक्का दिया तो वो रामरस चख लिए, उनको समझ में आ गया। आज किसको समझ में आता है तुलसीदास जी क्या गलती किए थे? ससुराल चले गए थे पीछे पीछे पत्नी से मिलने। रात में पत्नी रत्नावली ये कह देती मुर्दों को नाव समझ और सांप को रस्सी समझकर पीछे से कमरे में आ गए। अरे शाम में ही आ जाते या कल सुबह में आ जाते। चलो अब आ ही गए हो तो खाना खाओ और सो जाओ। पत्नी ने ये नहीं कहा, पत्नी ने प्रवचन सुनाया। रत्नावली प्रकांड ज्योतिष, क्योंकि पिताजी भी ज्योतिषी थे, सारे शास्त्रों का अध्ययन भी सिखा दिया था। तुलसीदास जी से बात बात में बहस करती थी। उस रात क्या कहा था? हार मांस की देह या हर में ऐसी प्रीत, जो होती प्रभु राम में मिट जाती भवभीत।
अरे मूर्ख, हड्डी चमड़े के शरीर से प्रेम करते हो, ऐसा प्रेम प्रभु राम से होता तो कल्याण हो जाता। तो तुलसीदास जी ने कहा, आप हमारी गुरु, मैं आपका चेला, अब कभी न मिलना दोबारा। तो तुलसीदास जी का मन और भर्तृहरि का मन दोनों एक जैसा था। तुलसीदास जी के मन ने बहुत भटकाया और बार बार पत्नी की याद आई और भर्तृहरि को भी पत्नी पिंगला की याद आई। अपने मन के साथ बड़ा संघर्ष करना पड़ा। अगर इतना धक्का खाकर न सीख पाए तो ज्ञानी तो नहीं ही, मूढ़ भी नहीं, वो तो उससे भी गिरा गुजरा, पशु कहें अधम कहें जो कहें। अविद्या और विद्या की बात में और सुने तो भगवान बुद्ध गए, पंचशाला गांव में गए, भिक्षा मांगे, लोगों ने बहुत गाली दिया, उनको बहुत प्रताड़ना दी। भगवान बुद्ध गाली खाकर वापस आ गए और सबसे कहा, ठीक है भाई, आज का भोजन नहीं। सामने मार प्रकट हुआ, यानी शैतान प्रकट हुआ और कहा, देखा भिक्षु मेरा प्रभाव, मेरी ताकत। बुद्ध ने कहा, देखा, इसमें क्या शक कि तुम प्रभावशाली हो। मार ने कहा, इसी गांव में चलो और देखो मैं कितना फूल माला पहनाता हूँ। वही गांव वाले पहनाएंगे और 56 भोग खिलाऊंगा, चरणों में पड़कर गांव वाले व्यंजन परोसेंगे। बुद्ध ने कहा, ये तुम कर सकते हो, लेकिन मार अब वापसी नहीं है मेरी। एक रास्ते पर चलकर दोबारा उस रास्ते पर बुद्ध पुरुष नहीं चलते। अब तो बस आत्मलीनता का भोजन करूंगा आज। मार ने कहा, अरे छोड़ो, बेकार की बातें मत करो, कहीं भूखे भजन होता है क्या? बुद्ध ने कहा, हो सकता है न होता हो, पर हमारा तो होगा। ये विद्या और विद्या से ऊपर चित्त शुद्धि की बात है। गीता प्रेस की व्याख्या में भोगों में आसक्त मनुष्य परमेश्वर को न पाने की बात कहते हैं और जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते हैं। दूसरा, वो जो अभिमान में अंतःकरण की शुद्धि का अनुष्ठान करते हैं, विवेक वैराग्य पूर्वक नहीं करते, केवल शास्त्र पढ़कर सुनकर ज्ञान का अभिमान करते हैं और अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं। ये कुकर शुकर आदि नीच योनि में जन्म लेते हैं और घोर नरक को प्राप्त होते हैं। पर जो बात की व्याख्या की गई कि विद्या और अविद्या वाले दोनों संसारी हैं, स्वर्ग और नरक भी माया रूपी संसारी है। जब तक चित्त शुद्ध होता नहीं है तब तक आप पढ़ लिख लें चाहे न पढ़ लिख लें, चाहे समझ में आ जाए या चाहे न समझ में आ जाए। जो बहुत ज्ञानी है उसे पैसा और प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं मिलता। बड़े से बड़ा महात्मा भी आज मठी तो बनाते हैं, यानी बेवकूफ़ बनेंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे। इनकी चित्त शुद्धि कैसे होगी राम जाने। अगले मंत्र में शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर तथा कर्म का अनुष्ठान करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है उसका संकेत से वर्णन अगले मंत्र में करते हैं।